जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। नमस्कार, मैं शिव श्रीवास्तव कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, जो कि आपको एक अभी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको जीवन के अर्थ के बारे में समझने में सहायता करेगी। गौतम बुद्ध जी एक अमीर परिवार से थे और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी को उनकी 12 वर्ष की उम्र में ही बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। 4 साल बाद जब वह अपनी पढ़ाई पूर्ण करके वापस आते हैं तो उनकी शादी एक राजकुमारी से करा दी जाती है। शादी के 10 साल बाद तक उन्होंने अमीरी वाली जिंदगी जी। एक बार जब गौतम बुद्ध शिकार पर गए हुए थे तो लौटते समय उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए, जैसे कि सबसे पहले उन्हें एक शव यात्रा दिखाई दी, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया और एक भिक्षु दिखाई दिया जो कि लोगों से जाकर भीख मांग रहा था। तो इन सभी लोगों को देखकर उनके मन में एक भावना जागी और उन्हें भी जीवन के जो असली अर्थ या जीवन का जो असली सत्य है उसे जानने की इच्छा जागी और उन्होंने जितना भी उनका राजपाट था, जो भी उनकी धन समृद्धि थी, उसे छोड़ने का निर्णय लिया और वो जीवन की तलाश में, जीवन का जो असली अर्थ है उसकी तलाश में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद वे एक भिक्षु बन जाते हैं और 7 साल तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। फिर जब वह अंत में एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उसके 7 दिन के पश्चात उन्हें जीवन के असली अर्थ समझ में आ जाता है, उन्हें जीवन का असली सत्य समझ में आ जाता है। इसके बाद वह अपना सबसे पहला धर्मोपदेश बनारस में देते हैं। इसी प्रकार एक महिला थी कीसा गौतमी, जो कि बेहद दुख में थी क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। इसके पश्चात वे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और सबके घरों में जा जाकर एक ऐसी दवाई की तलाश में लग जाती हैं जो कि उनके गम को भर सके और साथ ही साथ उनके जो मृत बेटा है उसे जीवित कर सके। पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि आप किसी भी एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं कर सकते। पर वे अपने जो गम है उसमें इतनी ज़्यादा बेबस हो गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद कुछ लोग उन्हें पागल कहने लगे थे और कहने लगे थे कि ये अपना संतुलन खो बैठी हैं। पर बहुत भटकने के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें सलाह देता है कि आप गौतम बुद्ध जी के पास जाइए, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। वे भागी भागी गौतम बुद्ध जी के पास जाती हैं और अपनी सारी समस्या बताती हैं उन्हें और गौतम बुद्ध जी उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान के रूप में एक दवाई तो ज़रूर दे दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, जो कि है कि तुम्हें दूसरों के घर से सरसों के बीज लाने होंगे, लेकिन शर्त ये है कि वे बीज ऐसे घर से होने चाहिए जिसने कभी भी आज तक मृत्यु न देखी हो, यानी कि जिसके घर में किसी की भी मृत्यु आज तक न हुई हो। इसके पश्चात वे तुरंत चली जाती हैं और सबके घरों में जा जाकर पूछने लगती हैं। सभी लोग उन्हें सरसों के बीज देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर जैसे ही वो अपनी शर्त बताती हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो सारे लोग फिर हाथ खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सब गांव के सारे घरों में घूम लेती हैं और उन्हें एक भी सरसों का दाना प्राप्त नहीं होता है। तो उन्हें यह एहसास होता है कि वे अकेली नहीं है जिनके घर में एक मृत्यु हुई हो। यहाँ में जितने भी लोग हैं सबके घर में कोई ना कोई, किसी न किसी की भाई बहन माता पिता, किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। तो यानी कि वह अकेली नहीं है जो इस दुख से गुजर रही हैं। इसके पश्चात उन्हें भी जीवन का असली अर्थ समझ में आ जाता है और ये उन्होंने भी समझ लिया था कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है और इससे दूर कोई भी नहीं भाग सकता है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो ये था गौतम बुद्ध जी का सबसे पहला धर्म उपदेश, जो कि उन्होंने बनारस में दिया था। धन्यवाद।